बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा दामन का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी और इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैंने जो पैटर्न कटिंग करना बताया है वो आप मज़ीद और भी अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकेंगी कि किस तरीके से इन पैटर्न को बना के आप रख सकती हैं। और चलें, अब सबसे पहला जो पैटर्न मैं बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने एक हार्ट पेपर ले लिया है। तो आपके पास कोई भी हार्ट पेपर हो वो ले लें। तो यहाँ पर ये मैंने 3-3 इंच का एक स्क्वायर पीस लिया है और इसको पहले मैं इस तरीके से एक फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद एक फ़ोल्ड और करूँगी, यानी कि ये डबल फ़ोल्ड करना है। ये पेपर थोड़ा सख्त है, जो गत्ता होता है, और तो आप नाखून से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये इजीली फ़ोल्ड हो जाएगा। जब आपने इस तरीके से डबल फ़ोल्ड कर लेना है तो जो ये बंद वाली साइड है, देखें ये ओपन वाली साइड है, ओपन वाली साइड से पहले यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे इंच से 1 पॉइंट कम लिया है, तो आप आधा इंच भी ले सकती हैं। और उसके बाद ये जो हमने मार्क किया है इससे आपने दूसरे कोने तक इस तरीके से बिल्कुल तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपने इस पे जो है गत्ते को घुमा लेना है और ये बंद वाली साइड है, यहाँ पे अंदाजे से ही आधे इंच से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, यानी कि ये जो पट्टी आ रही है सेंटर में से आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखते हुए अपने पैटर्न को ड्रॉ करना है और सिंपल इसको ऐसे कट कर लेना है। तो ये देखें कितनी जल्दी से ये पहला पैटर्न तो कट हो गया है। और इसको आप उठा के रखें, मज़ीद और डिज़ाइनिंग में आपके पास काम आएगा। अब ये मैंने बुकरम ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 3.25 इंच ली है। और लेंथ जितना, अगर आप ट्राउज़र के बना रही है ट्राउज़र के हिसाब से लें, दामन का बना रही है दामन के हिसाब से लें। बस फिर आपने क्या करना है, इस बुकरम को ऐसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद ये इस तरीके से मज़ीद डबल फोल्ड करना है। ठीक है, डबल फोल्ड करना है। और ये देखें यहाँ पे भी अब आपने पिन से पहले सेट कर लेना है और सेट करने के बाद अब यहाँ ध्यान दें, ये बंद वाली साइड है, बंद वाली साइड ये मेरी तरफ है और ये ओपन वाली साइड ये ऊपर की तरफ है। तो आपने भी ऐसे ही रखना है। अब पैटर्न को हमने फोल्ड करके रखना है, तो ये जो कोना है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आपने फोल्ड करके और बुकरम के साथ बिल्कुल मिला कर रखना है और सिंपल इसको हमने पैटर्न के साथ साथ ड्रॉ कर लेना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे डिज़ाइन लेकर आऊँ कि जो आप आसानी से बना सकें। अगर आप लोगों को दिलचस्पी है, ज़ाहिर-सी बात है जो वीडियो देखेगा तो उसको शौक़ होता है, कुछ नए सीखने वाले होते हैं जिनको परेशानी होती है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल है। इस तरीके से आप पैटर्न बना के रखें और बनाने के बाद मज़ीद आप डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो मेरी बहनें घर पे स्टिच करती हैं तो वो भी ऐसे पैटर्न को बना के और बार बार डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकती हैं और आपको बार बार कटिंग भी करना नहीं पड़ेगा, मेजरमेंट भी नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसको कट कर लिया है। अब सेंटर वाले जो ये पीसीस हैं इसको भी मैं कट कर रही हूँ। तो आप ये देखें कितनी जल्दी से ये पैटर्न बना है, कितनी आसानी के साथ। अब सिंपल हम इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रेस से इसको चिपका रही हूँ और आपके पास जो भी आपकी कुर्ती का फैब्रिक है इसी तरीके से आपने प्रेस से चिपकाना है। और चिपकाने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया और ये जो इसके कॉर्नर है यहाँ पर कट लगा दिया है। कट लगा के जो मेरी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने जो अरारोट का पानी बनाना बताया था, तो उसी को मैं यूज़ करूँगी और उसी को यूज़ करते हुए इस पैटर्न को तैयार करूँगी। तो ये अरारोट वाला ही पानी है, इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो आप भी इसी तरीके से ये अरारोट वाला जो है पाउडर इसका यूज़ करें और बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा। अब यहाँ पर ये देखें ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और लेंथ आप अपने दामन और स्लीव्स और ट्राउज़र हो उसके हिसाब से आपने लेंथ लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको चौड़ाई दिखाऊंगी कि चौड़ाई मैंने कितनी ली है। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 14 इंचज़, क्योंकि इसमें मैं प्लेटें डालूँगी तो इसीलिए इसको 14 इंचज़ रखा है। तो आपने पहले जो आपकी कुर्ती की लेंथ है उसको ये जो डिज़ाइन तैयार होगा उसी हिसाब से कम कटिंग करना है और फिर ये डिज़ाइन आपने तैयार करना है। अब यहाँ पर मैं लेंथ वाली साइड से
ये 5 इंच के ऊपर एक मेजरमेंट देख रही हूँ कि 5 इंच कितना है, ये 5 इंच छोड़ना है। 5 इंच छोड़ने के बाद से ही यहाँ पर प्लेटें स्टार्ट होंगी। तो आपने भी ऐसे ही 5 इंच छोड़ देना है और उसके बाद ये 5 इंच वाला हिस्सा ये देखें, मैं दोबारा दिखा दूँ। जब फ़ोल्ड करेंगे फिर आपने मेजरमेंट लेनी है, क्योंकि टिश्यू है, ये स्लिप होगा, इसलिए आपने फ़ोल्ड करने के बाद भी मेजरमेंट लेनी है। और यहाँ पर मैं ऊपर सी ग्रीन धागा यूज़ कर रही हूँ और नीचे ये जो टिश्यू है उस कलर का है। तो आपने भी अपने हिसाब से अगर चाहें तो एक ही धागे से आप सिलाई कर सकती हैं, लेकिन ये प्रिंटेड है तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ सिलाई में भी थोड़ा सा शेड दिया है। एक प्लेट स्टिच करने के बाद आपने फिर दूसरी प्लेट स्टिच करनी है और प्लेट का दबाव बूट के हिसाब से लेना है, जितना बूट हो बस उतना ही आपने दबाव रखना है। और इसका कुछ वो नहीं है कि कितनी प्लेटें आती हैं, कम से कम भी 7 से 8 प्लेट तो आनी चाहिए। 7 से 8 प्लेट आएँगी तो डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आएगी। और यहाँ पे मैंने 7 प्लेटें डाल ली हैं, 7 प्लेटों के बाद ये फैब्रिक छोड़ दिया है जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब जो दूसरा फ्लावर वाला पैटर्न कट करना है तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का एक पेपर ले लिया है। आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी कॉपी का कोई सा भी आप पेपर ले लें, 2.5 इंच का चौकोर पीस। फिर आपने फोल्डिंग देखना है, पहले एक फ़ोल्ड करना है, उसके बाद ऐसे आधा फ़ोल्ड करना है, फिर आधा करना है। ठीक है? फ़ोल्ड करते हुए ये दोनों हिस्से, ये वाला हिस्सा भी और ये दूसरा वाला हिस्सा भी बराबर आना चाहिए। और सिंपल आपने इस तरीके से एक लीव्स की शेप को ड्रॉ कर लेना है और फिर कट कर लेना है। तो आप यकीन जानें कि ये बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। और पैटर्न जैसे मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसानी से कटिंग हो जाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो इस पेपर को फैब्रिक ग्लू से आपने ये कोई थोड़ा मोटा सा गत्ता ले लें, जो नॉर्मल गत्ता होता है उसके ऊपर चिपका लें। चिपकाने के बाद ये जो हमने फ्लावर कट किया है बिल्कुल इसके साथ साथ इस गत्ते के एक्स्ट्रा गत्ते को जो है कट कर देना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये फ्लावर वाला पैटर्न बन जाएगा। अक्सर जो है मेरी बहनें, उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है तो वो परेशान होती हैं। इस तरीके से पैटर्न बना के रखें, आपके बहुत काम आएँगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग आसानी से मैं बता सकूँ ताकि आप लोग भी बना सकें। अब यहाँ पर देखें, हमने ये काव्या करना है, फ्लावर हमने कट करने हैं, तो ये मेरे पास जो एक नॉर्मल जो इसको क्या बोलते हैं, क्रिंकल जॉर्जेट बोलते हैं, तो वो वाला फैब्रिक है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा वाला फैब्रिक है। जो जिसकी हम शलवार बनाते हैं, या फिर आप वो ले लें जो हम अस्तर में लगाते हैं। जो मलाई फैब्रिक होता है ना, ये वो वाला है। तो इसी तरीके से आपने अगर डिज़ाइनिंग बनानी है तो आधा मीटर भी आप ले लेंगी तो बहुत होगा। नहीं तो मैं उस इसका दूसरा तरीका भी आपको बता दूँगी कि आपने फिर क्या करना है। तो अभी तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से पैटर्न रख के काव्या करना है, तो आपने भी ऐसे ही इस पैटर्न को रख लेना है और इस बिल्कुल पैटर्न के साथ-साथ आपने काव्य को फेरते जाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लावर हमारे पास इसी शेप में फ्लावर बन जाएगा। तो देखें, इतनी कोई इसमें मेहनत भी नहीं है और डिज़ाइन भी बनेगा तो बहुत प्यारा लगेगा। ये वो टिप्स और ट्रिक हैं और ये वो आइडियाज़ हैं जो इतनी आसानी से कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों अगर मेरे चैनल पर टाइम दे रहे हैं तो आप लोगों से कुछ छुपाना मेरे लिए फिर गलत है। और ये जो काव्या है, ये मैंने लिया था 250 का, कुछ काफ़ी टाइम हो गया इसको, लेकिन आप एक बार ले लेंगी तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो ये देखें, ये कितने सारे फ्लावर अब बहुत जल्दी से हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये प्लेटें तो हमने डाल ली थी, उसके बाद ये जो 5 इंच का गैप छोड़ा था, यहाँ पर हमने अपने पहले इस वाले डिज़ाइन को सेट करके रखना है और उसके बाद यहाँ पे ये फूल का गैप देखना है, यानी कि ये ऑर्गेन्जा के साथ इसका कोना आना चाहिए, बाहर ना निकले। तो इसी तरीके से पहले आपने इस डिज़ाइन को सेट करना है और फिर फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है और फैब्रिक ग्लू लगा के सही से इस डिज़ाइन को आपने पेस्ट कर लेना है। और प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपने प्रेस करनी है। प्रेस आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, तेज़ करके प्रेस नहीं कीजिएगा, वरना जो है ना जलने का भी ख़तरा होता है और जो डिज़ाइन है हमारा वो ख़राब हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा अगर तेज़ प्रेस करेंगी तो।
तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले इस डिज़ाइन के ऊपर स्टिच करनी है। तो सिंपल इसके किनारे किनारे के ऊपर आपने स्टिच कर लेनी है ताकि ये सही से पक्का हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों की सपोर्ट होगी तो मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी और ये वीडियो और आगे तक मज़ीद पहुँचेगी। तो और जो मेरी नई सीखने वाली बहनें हैं उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा और साथ में हमारा भी। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने स्टिच करके मुकम्मल कर लिया है। और उस अब यहाँ पर जो हमने स्टिच लगानी है प्लेटों में, तो इधर देखें ये जो इसके कॉर्नर है डिज़ाइन के, तो बस इस कॉर्नर के ऊपर आपने चौक से ऐसे निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद पहले तो ये एक बिल्कुल आपने सीधी सिलाई लेनी है जहाँ पे भी प्लेटों का रुख है। फिर दूसरी वाली आपने प्लेटों का रुख ऊपर की तरफ करते हुए स्टिच लगानी है। तो इसी तरह पहले जो है ना, एक साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है और दूसरी वाली साइड प्लेटों की ऊपर की तरफ रखनी है। इसी तरीके से ये जितनी भी सिलाइयाँ आ रही हैं आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ पे देखें आधे से ज़्यादा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है और ये फ्लावर जो कट किए थे, अब ये मैं एक ऊपर की तरफ लगा रही हूँ और एक नीचे वाले जो हमारे स्क्वायर हैं उसके कोनों के ऊपर लगा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से इन फ्लावर को सेट करना है और फैब्रिक ग्लू लगाकर इन तमाम फ्लावर को सेट कर लेना है ताकि जब हम स्टिच लगाएं तो ये इधर उधर ना हो। और ये मलाई फैब्रिक है और बिना आप इसमें फैब्रिक ग्लू लगाए अगर संभाल सकती हैं तो संभाल लेगा, लेकिन ये है कि बस डिज़ाइन ख़राब ना हो, क्योंकि ये फिर ऑर्गेन्जा भी स्लिप होने वाला है और ये मलाई वाला जो ये फैब्रिक है ये भी। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके किनारे किनारे के ऊपर स्टिच लगा लेना है। अब मैंने ये येलो फ्लावर लगाए हैं, तो येलो ही धागा ऊपर है और येलो ही धागा मैंने बॉबिन में भरा है। अच्छा, ये फ्लावर आप बनाने के बजाय यहाँ पर एक और मैं बता दूँ कि अगर इतनी बड़ी कोई लेस हो तो लेस में से भी फ्लावर कट करके लगा सकती हैं। और लेस में जो है अक्सर छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, तो यहाँ पे हमें छोटे फ्लावर का काम नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा खुद बना लें, वरना आपको कोई बड़े फ्लावर वाली लेस मिल जाती है तो फिर उसमें से कट करके भी इस तरीके से आप लगा सकती हैं। अब यहाँ पर मैं काव्या कर रही हूँ जो ये बाहर की साइड वाला बॉर्डर है, तो बस उसके साथ ये जो भी हमारे पास ये डिज़ाइन है उसके साथ साथ आपने काव्य को फेर लेना है। और ये एक्स्ट्रा जितना भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसको हम निकाल देंगे काव्या करके। जिनके पास काव्या नहीं है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपने इसी तरीके से डिज़ाइन बनाना है तो बिना काव्य के कैसे बना सकती हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ये निकल रहा था बहुत ज़्यादा ऑर्गेन्जा के धागे, तो इसलिए आपने इधर भी काव्या कर लेना है ताकि ये जो धागे निकलने हैं वो फिर ना निकलें। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसमें मोतियाँ लगानी है। फ्लावर में तो मेरे पास मल्टी शेड में दरमियाने साइज़ के मोती हैं और ये मल्टी शेड में है, लेकिन मैं इसमें से 2 कलर का चूज़ करूँगी। तो ये फ्लावर में मैंने 2 कलर के मोती लगाने हैं। तो पहले तो मैं ये जो मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो उसी कलर का ये मैंने एक मोती लगाया है। अब ये दूसरे वाले फ्लावर में मैंने ये सी ग्रीन वाला जो है मोती लगाया है। आप एक कलर के मोती भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। अब ये मेरे पास कुर्ती का दामन है, यहाँ पर मैंने लेस का उल्टा वाला हिस्सा ऊपर रखा है, सीधा अंदर रख के स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद सिंपल ये डिज़ाइन को नीचे रखना है और ये दामन वाले हिस्से को ऊपर रखकर और लग की सिलाई से स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, ये बहुत जल्दी बनने वाला स्टाइलिश सा डिज़ाइन है जो आपको अभी पूरे यूट्यूब के ऊपर भी नहीं मिलेगा। ये मेरी अपनी क्रिएशन है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोगों को पसंद आया हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि आपके पास काव्या नहीं है, ठीक है, सबके पास काव्या नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो डिज़ाइन है ये सही है, इसको आपने यहाँ पे सिलाई लगा के ऑर्गेन्जा को और ये उल्टी तरफ सिलाई लगाना है और सीधी तरफ पलट देना है।
और फिर फ्लावर आपने अलग से बनाना है। इन फ्लावर को जो हमने पैटर्न काटा था फ्लावर का, उसको आपने बुकरम के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो है ना, फिर फ्लावर सारे बुकरम के ऊपर कट करना है और फिर कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। और फिर फ्लावर के कॉर्नर को आपने फैब्रिक ग्लू से उल्टी तरफ फोल्ड कर देना है, तो ये आपके पास फ्लावर बन जाएंगे। और यहाँ पे इस पे सिलाई लगाने से पहले नीचे वाले फ्लावर आपने डिज़ाइन के साथ ऐसे ही कॉर्नर पे अटैच करने हैं और फिर स्टिच करके फिर इस डिज़ाइन को ऊपर पलट देना है। फिर ऊपर वाले फ्लावर आपने एंड में लगाने हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ एक और नई और अच्छी वीडियो के साथ। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।